हेलो सभी सिंह राशि यानी लियो सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वीबीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका 14 नवंबर टू 20 नवंबर का जो वीक है वो कैसा जाएगा। प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। आप सभी का यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। अपने से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओवरऑल एनर्जी देखेंगे सबसे पहले आपकी। वी हैव मदर ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे विद द मदर ऑफ पेंटिकल्स आपको बैलेंस बनाना होगा। यहाँ पर हो सकता है फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स हो, आपके जो फैमिली फ्रंट है वहाँ पर प्रॉब्लम हो, आपके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं एंड बिकॉज़ एक एरिया इतना इम्बैलेंस्ड है, आपको बाकी के जगहों पे भी मैनेज करने को चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है एंड यहाँ पर हेल्थ आपकी साथ नहीं दे रही है क्योंकि मदर ऑफ पेंटिकल्स जो होती है बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होती है। तो आपकी जो एनर्जी आई है, रूट कॉज आपके इशू का जो है वो ये है कि आप प्रॉपर्ली आराम नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जो सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ है वो कहीं ना कहीं कम पड़ रही है, जिसकी वजह से आप जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस रहे हैं। तो यहाँ पे विद द मदर ऑफ पेंटिकल्स आपको अपने ज़रूरतों की तरफ ध्यान देना होगा एंड आपको जो भी इम्बैलेंस चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है, वो शांति से ऑब्जेक्टिवली सोचना होगा उस प्रॉब्लम के बारे में एंड आंसर्स उस प्रॉब्लम के बारे में ढूंढ के आपको निकालने होंगे। मेन ब्लॉकेज क्या है आपके इस इशू का, कहाँ पे मेन कॉज है। यहाँ पे कोई बहुत समय से कोई प्रोजेक्ट एक तो शुरू करने की कोशिश कर रहा है एंड वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, मतलब थोड़े दूर तक जाते हैं एंड वहाँ पे जाके वो प्रोजेक्ट जो है रुक जाता है। ये जो है बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है आपके लिए। या इवन मैं सुन रही हूँ कि कंसीव कोई नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ यहाँ पे आपको फेस करने पड़ रहे हैं। आइए ब्लॉकेज देखते हैं। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने कहा, ब्लॉकेजेस फेस करने पड़ रहे हैं। यहाँ पे जस्टिस, न्याय आपको मिल नहीं पा रहा है, इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आप जो है जितना सक्सेस चाहते हैं, जितनी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि सपोर्ट, यहाँ पर फैमिली लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स है तो अगर किसी और के लाइफ में किसी और फैमिली मेम्बर या क्लोज़ रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के लाइफ में अगर प्रॉब्लम हो तो आप पहले इंसान होते हैं जो जो जाते हैं, क्योंकि आप जो है उदार होते हैं। मतलब लियोज़ जो होते हैं बहुत ही दान, मतलब देने में बहुत विश्वास रखते हैं, करने में बहुत विश्वास रखते हैं। बट यहाँ पर आपको जब वो रिटर्न मिलना होता है, जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जब आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, जब आपको हेल्प की ज़रूरत होती है, जब आप इनसिक्योर फील करते हैं, आपको जो है लोग टालम टाल करते हैं, जितना आपको रिटर्न मिलना चाहिए, जितना मान सम्मान आप डिज़र्व करते हैं उतना मिल नहीं पाता। तो यहाँ पे कार्मिक जस्टिस जो है वो मिल नहीं पा रही है एंड ये जो संघर्ष है ये बहुत दिनों से, बहुत सालों से इन सर्टन केसेस जारी है एंड ये जो है अपने पीक पॉइंट पे है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन बन के आपकी एनर्जी उभर के आई है। तो बहुत समय से ये कठिन परिश्रम आप किए जा रहे हैं एंड अब जो है बहुत ज़्यादा मतलब थक चुके हैं आप इसके वजह से। इसलिए आपके जो स्पिरिट गाइड्स है आपको यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको जो है सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, आपकी ज़रूरतों का ख्याल सबसे पहले आपको रखना है। क्योंकि अगर आप अपने ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखते, आप अगर खुद को समय नहीं दे पाते तो दूसरे कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करने वाला। पहले आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी होगी, पहले आपको खुद को इतना जो है स्टेबल करना होगा, इतना सक्सेसफुल बनाना होगा कि दूसरों को और कुछ ऑप्शन बचे ही नहीं।
एंड यहाँ पे आपको ये भी रियलाइज़ करना होगा कि इन सर्टन केसेस बाउंड्रीज आपको सेट करनी है, ठीक है। आइए एडवाइस देखते हैं स्पिरिट गाइड्स क्या दे रहे हैं आपको इस सिचुएशन में से बाहर निकलने की। यहाँ पे बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपकी जो सरलता है, आपका जो भोलापन है, इनोसेंस है आपका, उस पर मतलब कटाक्ष है, किसी की बुरी नज़र है, कोई आपके अच्छाई का बहुत फ़ायदा उठा रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि कीप गोइंग। यहाँ पे 9 नंबर है, तो आप जो है अपने गोल के इस सिचुएशन में से बाहर निकलने के एकदम करीब है। ये जो कार्ड है परसिवियरेंस का कार्ड है। हाँ, थके हुए हैं आप, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये जर्नी बहुत सालों से इन सर्टन केसेस चल रही है, बट आगे बढ़ते रहिए क्योंकि जो एंड है वो नियर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्लैक की इंटेंसिटी है, यहाँ पे एकदम डार्क कलर है ब्लैक का, एंड वो धीरे धीरे लाइट होता जा रहा है, एंड यहाँ पे वो लाइट दिख रहा है। तो आपको जो है अपने इंट्यूशन का ट्रस्ट करना है। ये जो चांद है यहाँ पे, वो इंट्यूशन के कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट करने कह रहा है एंड आगे बढ़ने कह रहा है। यहाँ पर मून फेजेस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपके लिए काम कर सकती है। पॉजिटिव एफर्मेशंस आपके लिए काम कर सकते हैं। कोई मंत्र जाप है, या फिर आपके धर्म अनुसार आप प्रेयर्स अलग अलग तरीके की बोल सकते हैं, जो कि आपको इस प्रॉब्लम में से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो। यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है कि आपके साथ पर्टिकुलर कोई स्पिरिट गाइड या कोई आराध्य है आपका, जो इस दौरान कनेक्ट कर सकता है, कि मैं हूँ आपके साथ में। दे आर गोइंग टू मेक देयर प्रेजेंस नोन इन योर लाइफ। एंड ये जो बात है ये बहुत ही आपको तसल्ली देने वाली है, शांति आपके लिए ये क्रिएट करने वाला है आपके जीवन में, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि जो आपकी मेहनत के फल है वो भले ही अभी तक नहीं आपको मिले हैं, मतलब अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं, या जस्टिस अन्याय जो हुआ है आपके साथ में वो उसके जो रिज़ल्ट्स है वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, बट कभी ना कभी ये जो सिचुएशन है ख़त्म होगी एंड आप जो है यहाँ पर सक्सेस एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। आउटकम क्या है? 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स से प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, एंड यहाँ पे आपको जो है दूरदर्शिता रखने को बेसिकली आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं। यहाँ पे भी अगेन हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, एंड ये अगर मैंने इस कार्ड में भी बोला, ये दोनों मून देखिए साथ में है, तो यहाँ पे किसी पावरफुल एनर्जी का, किसी पावरफुल शक्ति का आपको सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है। मतलब आपके ईश्वर हो सकते हैं, स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, विजिबल फॉर्म में हो सकते हैं या इनविजिबल हो सकते हैं। मतलब आप ही खुद अपने दृढ़ निश्चय, अपनी मनोबल के ताकत पर आप आगे बढ़ रहे हैं एंड आप जो है सक्सेस अचीव कर रहे हैं। यहाँ पर आप जो है प्रोग्रेस अपने जीवन में अचीव कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रैवल अगर आप करना चाहते थे, या फिर जो भी आपने अपने फ्यूचर को जैसे भी एनविजन किया है वो आप अपने लिए रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। आपने सोचा था फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरी इनकम इतनी होनी चाहिए, मेरी फैमिली लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरे जो स्पाउस है, मेरे धर्म पत्नी या मेरे पति ऐसे होने चाहिए। आपकी जो भी इच्छाएं है वो यहाँ पर सफल होते हुए आप देखेंगे, ठीक है। आइए ओरेकल कार्ड्स देखते हैं क्या कह रहे हैं। स्टैटिक कंडीशंस, तो अभी ऐसे लग रहा होगा कि सिचुएशन जो है स्टक है, मतलब मूव ही नहीं हो रहे हैं। आप कितने दिनों से कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अगेन ट्रस्ट इंट्यूशन की बात आई है, जो मैंने पहले ही आपको बताई। तो यहाँ पे अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है, एंड जो डीप डाउन आपकी एक भावना है कि ये जो सिचुएशन है या फिर मैं इससे बेटर कुछ डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, आपको उस पर ट्रस्ट रखना है, भरोसा करना है एंड आगे बढ़ना है जीवन में, क्योंकि आपके लिए सक्सेस यही चीज़ मैनिफेस्ट करने वाली है, ठीक है। आप जो है बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे सक्सेस खुद के लिए मैनिफेस्ट
कर रहे हैं। ओके, आइए आपके लिए एफर्मेशन कौन सी है इस हफ्ते के लिए देखते हैं। एम्ब्रेसिंग मतलब आई एम्ब्रेस एंड लव ऑल माई लाइफ। तो सब चीज़ को अपना लेना, दुख भी मेरे सुख भी मेरे ईश्वर मुझे ऐसा कोई परीक्षा नहीं देंगे जिसमें मैं उत्तीर्ण नहीं हो सकता, मतलब जिसमें मैं पास नहीं हो सकती या सकता। यहाँ पे फोकस करने कह रहे हैं अपने फ्यूचर की तरफ, मतलब जो लाइफ आपको मैनिफेस्ट करनी है उसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। यहाँ पे बीच में ही एक स्टार है, तो एज इफ़ ये आपका गोल है एंड यहाँ पे ये स्टार से ये रेज यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा एक इनविजिबल पावर आपको सपोर्ट कर रही है एंड आपको गाइड कर रही है, मार्गदर्शन आपके ध्रुव तारे, आपका जो नॉर्थ नोड है उसकी तरफ आपको गाइडेंस मिल रहा है। आप धीरे धीरे ही क्यों ना हो आगे बढ़ रहे हैं। ऑल ऑफ माई थाट्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स माई हाईएस्ट गुड। तो ये जो है आप अपने हाईएस्ट गुड मतलब आपको जो अचीव करना है, जो आपका हाईएस्ट वर्जन है, जो आपका सबसे मतलब जो आपने इमेजिन किया है कि ये सबसे अच्छा हो सकता है, या बेटर येट ईश्वर ने आपके लिए जो इमेजिन की है लाइफ, वो आप अचीव करने जा रहे हैं। सबसे अपनी मतलब जितनी भी ताकत है, अपनी जितनी भी क्वालिटीज़ है, अपनी जितनी भी पावर है, वो आप पूरा इस चीज़ में डाल रहे हैं एंड यहाँ पे अपने गोल में सक्सेसफुल हो रहे हैं। करियर के लिए आपके कार्ड आया है मदर ऑफ़ स्वॉर्ड्स। मदर ऑफ़ स्वॉर्ड्स जो है बहुत ही क्लियर होती है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है एंड ये जो है नो नॉनसेंस काइंड ऑफ एनर्जी होती है। तो आपको भी वैसे ही बनने को कहा जा रहा है एंड यहाँ पर आप अपने मतलब करियर में आप ऐसे किसी व्यक्ति से आपका सामना हो सकता है, मतलब आपके बॉस या फिर कोई और क्लाइंट, कोई जिनसे आप डील कर रहे हैं वो स्ट्रिक्ट हो सकते हैं कि वो होना चाहिए उस समय पे, मतलब होना चाहिए। एंड हो सकता है कि यही व्यक्ति जो है ये आपको हेल्प करे। अगर ये करियर से रिलेटेड आपका इश्यू चल रहा है इतने समय से, तो ये जो है आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो होती है इनका एक फॉर्मूला होता है, इनको नो नॉनसेंस एटीट्यूड पसंद होता है। तो यहाँ पर जो कुछ भी है वो यहाँ पे सक्सेसफुल होता हुआ आप देखने वाले हैं एंड यहाँ पर विद दी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आप पहचान पा रहे हैं। अगेन जैसे मैंने कहा इंट्यूशन आपका जो है वो अच्छा है, आपकी जो आइडियाज़ है वो बेस्ट है एंड यहाँ पर आपको यही आइडियाज़, यही चीज़ें सक्सेस के रास्ते पर आगे लेकर जाने वाली है। आपको बेटर बाउंड्रीज़ यहाँ पे खुद के लिए क्रिएट करनी है, मतलब कि अगर कोई एडिशनल काम अपने हिस्से का देकर आपको यहाँ पे खुद एंजॉय कर रहे हैं या खुद शो ऑफ कर रहे हैं, क्रेडिट खुद लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे लोगों को आपको इमीडिएटली स्टॉप करना है, क्योंकि आप अगर कर रहे हैं तो क्रेडिट भी आप ही डिज़र्व करते हैं। एंड यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना, ये बात आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जॉब दूसरा मिल सकता है बट अगर आप सेम जगह पर रहे एंड बार बार आपको अपमानित करते रहे लोग एंड आपका दुरुपयोग करते रहे, आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाते रहे, तो ये आपके लिए मतलब ठीक नहीं है। आपके जो ओवरऑल गुड है आपकी हेल्थ, स्पेशली आपकी मेंटल हेल्थ, उसके लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस इसके वजह से कम हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एकदम क्लियर रहना है एंड नहीं मतलब नहीं, ये एक पक्की बात आपको रखनी है। आपके लव लाइफ के लिए डेथ का कार्ड आया है, तो यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए, बदल होते हुए आप देखने वाले हैं। मतलब यहाँ पे आप क्लियर हो रहे हैं, सिंगल्स आप है तो अब जो है आप क्लियर है कि आपको क्या करना है आगे, कैसा पार्टनर चाहिए एंड वैसा पार्टनर अगर नहीं मिल रहा है या आपके जो भी पैरामीटर्स है, क्राइटेरिया है, वो अगर मीट नहीं हो रही है तो आप जो है नहीं बोलने वाले हैं। एंड यहाँ पर जो कमिटेड है वो भी अपने रिलेशनशिप में मेजर चेंज होता हुआ देखेंगे। इन सर्टन केसेस ये जो चेंज है वो अच्छा होगा, इन सर्टन केसेस ये जो है मतलब ये टेस्ट है सॉर्ट ऑफ
कि बदलाव आ रहा है, एंड इस बदलाव से आप कैसे डील करते हैं वो डिटरमाइन करेगा कि आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ती है, पास होती है या फेल होती है। ठीक है, यहाँ पे तर गए आप या तो डूब गए। मैं क्लैरिफाई करूँगी इस कार्ड को। तो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे आप में से मोस्ट ऑफ द लोग सक्सेसफुल होने वाले हैं, बट अगर नहीं हुए तो 0.1% केसेस में निगेटिव भी इसका रिज़ल्ट आ सकता है। मैरिड लाइफ में आपके कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे तो उसमें सॉल्यूशन निकलता हुआ आप देखेंगे। यहाँ पे बदलाव है, डेथ भी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। ये जो बटरफ्लाई आपको दिख रहा है ये पेनफुल प्रोसेस में से बाहर निकल के उभरता है। क्यों? यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए स्टार कार्ड आया है। स्टार कार्ड बोलता है कि आप हील हो रहे हैं, पास्ट में जो भी चीज़ें हुई है उनमें से आप उभर रहे हैं। पेनफुल मेमोरीज़, पेनफुल सिचुएशंस, जहाँ पे आपका अपमान हुआ है, जहाँ पे आपको कम समझा गया है, इन सारे सिचुएशंस में से आप हील कर रहे हैं एंड आप जो है अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। स्टार कार्ड जो है विश फुलफिलमेंट एंड सक्सेस की भी बात करता है। स्टार कार्ड मतलब ऐसी सक्सेस अचीव करना, यहाँ पे भी स्टार ही है, एंड हाईएस्ट गुड मतलब जो आप यहाँ पे करने आए हैं, जो सक्सेस, जो नाम, जो ख्याति आप डिज़र्व करते हैं वो यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ओके, सो ये रही आपकी रीडिंग फॉर नवंबर 14 to 20 2022। अगर पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।